जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी मैथ्स पर। मेरा नाम है राज और मैं आपके अपने चैनल एनसीईआरटी मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे आयु संबंधित प्रश्न। आयु संबंधित प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और अधिकतर दोस्त इस चैप्टर पर ध्यान नहीं देते हैं। इससे प्रश्न एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं क्योंकि अधिकतर दोस्त जो होते हैं समय, दूरी, लाभ हानि, समय और कार्य, परसेंटेज, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज या सब पर चैप्टर पर ध्यान देते हैं, आयु संबंधी प्रश्न को नहीं देखते हैं और इससे आजकल लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस चैप्टर को दोस्त लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो आज इस चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे, इस चैप्टर के संबंधित प्रश्न बताएंगे, वैसे प्रश्न बताएंगे जो लगातार एग्जाम में आ रहे हैं, वैसे ही प्रश्न लेके आए, ठीक है। और इस चैप्टर का प्रश्न टाइप बाय टाइप करके बताएंगे। टाइप 1 एक प्रश्न देंगे, टाइप 2 एक प्रश्न, टाइप 3 एक प्रश्न, टाइप 4 एक प्रश्न। जो टाइप के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वही संबंधित प्रश्न देंगे। क्लियर है? तो आप इस चैनल से जुड़े रहें और लगातार वैसे प्रश्न देखें जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न 1 टाइप 1 टाइप 1 देखेंगे, टाइप 1 को समझेंगे, उसके बाद इससे संबंधित एक और प्रश्न देंगे, ठीक है। बनाइएगा, टाइप क्लियर हो जाएगा, एग्जाम में बना दीजिएगा। और ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो देखिए टाइप 1 प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि ए तथा बी के वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? प्रश्न दिया हुआ है ए तथा बी के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4:5 है। यह वर्तमान आयु है। 5 वर्ष बाद यह आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद। क्लियर है? यह प्रश्न कह रहा है। तो देखिए यहां देखेंगे, यह वर्तमान है और यह 5 वर्ष बाद है। क्लियर है? तो देखिए दोनों का अंतर कितना है? 5 वर्ष है। तो यहां देखेंगे अंतर समान है या नहीं, अंतर समान है या नहीं। तो 4 और 5 अंतर कितना? 1 का। यहां भी अंतर 1 का और 5 और 6 में अंतर कितना? 1 का। अंतर दोनों का बराबर है, अंतर दोनों का बराबर है। अंतर देखेंगे, सबसे पहले अंतर देखेंगे, अंतर दोनों का बराबर है। बराबर रहेगा तो बहुत आसान तरीका से बन जाएगा। क्लियर है? बराबर नहीं रहेगा उसका भी ट्रिक देंगे, उसको भी बताएंगे। अभी यहां अंतर बराबर है तो दोनों का अंतर कितना है? 1। क्वेश्चन में अंतर कितना है? वर्तमान और 5 वर्ष का अंतर 5 का होगा। क्लियर है? 5 होगा। क्लियर? समझ में आया ना? मेरे अनुसार अंतर कितना? तो 5 में से 4 घटेगा 1, 6 में से 5 घटेगा, मान अंतर समान है। अंतर कितना? 1। क्वेश्चन में अंतर कितना? 5 वर्ष का। 1 बराबर 5, तो 1 बराबर 5 हो गया। किसका पूछा है? ए की वर्तमान आयु कितनी है? तो ए का वर्तमान कितना है? 4। मतलब 4 का मान निकालना है। 4 बराबर 4 गुने 5 हो जाएगा। 5 चौका 20 वर्ष, 20 वर्ष हो गया। क्लियर है? यही इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया। देखिए कितना आसान तरीका से बता दिए और बहुत आसान तरीका से समझा भी दिए। क्लियर है? अब इससे प्रश्न आएगा एग्जाम में तो आप छोड़िएगा नहीं ना, छोड़िएगा। समझ रहे हैं ना? क्या कह रहा था क्वेश्चन? ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 था। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाता है। तो हम क्या किए कि पहले जो प्रश्न में दिया हुआ था वो लिख दिए। अब देखिए अंतर समान है कि नहीं। यहां देखे तो 1 का अंतर, यहां भी देखे तो 1 का अंतर। तो देखिए कि अंतर कितना हो रहा है? 1 का। और क्वेश्चन में अंतर कितना दे रहा है? वर्तमान और 5 वर्ष में अंतर कितना है? 5 साल का। क्लियर है? तो 1 बराबर कितना हो गया? 5 हो गया। अब पूछा है ए की वर्तमान आयु कितनी है, तो 1 का मान निकल गया। तो जिसका मान पूछेगा तो ए की वर्तमान आयु पूछा है तो ए से पूछा है तो ए का मान कितना? 4। 4 बराबर 4 गुने 5, 20 वर्ष। 20 वर्ष ए की वर्तमान आयु हो गया। क्लियर है? तो देखिए कितना आसान तरीका से बता दिए। और तो है ना आसान तरीका। और तो इससे प्रश्न आएंगे एग्जाम में, तब छोड़िएगा नहीं ना, छोड़िएगा। ऐसे प्रश्न आप एग्जाम में नहीं छोड़िए। अरे कैसे छोड़ दीजिएगा? इतना आसान तरीका से समझ लिए, छोड़ दीजिएगा, नहीं छूटेगा। तो देखिए अब क्या किए, तो यह प्रश्न समझ लिए।
अब इस पर एक और प्रश्न देख लेते हैं, सेम देख लेते हैं। टाइप 1 देखें, इस पर एक सेम प्रश्न देख लेंगे। बनाइए ना, आपसे बन जाएगा तो टाइप क्लियर हो गया। क्या यदि इससे प्रश्न बन जाएगा तो टाइप क्लियर हो गया, और टाइप क्लियर हो गया तो दिमाग में बैठ गया, और दिमाग में बैठ गया तो एग्जाम में ना जाके बना दीजिएगा, ना बना दीजिएगा, बना ही दीजिएगा ना। चलिए तो देखिए, इससे संबंधित एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न है कि विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा, तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी है? तो इसमें ए और बी ना देके शेखर और विशाल दे दिया, लिख देते हैं विशाल, इधर लिख देते हैं शेखर। इनके आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 14:17 दिया हुआ है। यह वर्तमान आयु का अनुपात है। अब क्या है कि 6 वर्ष बाद क्या हो जाता है, इनके आयु का अनुपात 17:20 हो जाता है। तो पूछ रहा है कि शेखर की वर्तमान आयु कितनी है, यही प्रश्न में पूछ रहा है। अच्छा, सेम प्रश्न है कि नहीं? सेम प्रश्न है। यहाँ ए और बी दिया हुआ था, यहाँ विशाल और शेखर दे दिया। क्लियर है? सेम प्रश्न है, तो सेम तरीका से बनेगा कि नहीं बनेगा? बनाइए ना, जरूर बनेगा। क्या किए थे इसमें? सबसे पहले अंतर देखे थे, अंतर समान है कि नहीं। अंतर ना देखे थे तो अंतर देखते हैं, तो अंतर कितना है? मेरे अनुसार अंतर कितना है? तो यहाँ अंतर 3 का और यहाँ भी अंतर 3 का, मतलब अंतर समान है। अंतर समान है तो बनाने का तरीका बहुत आसान हो जाएगा। अंतर समान नहीं रहेगा तो अंतर समान करेंगे, यह अगला टाइप में बताएंगे। इसमें अंतर समान है तो अंतर समान वाला बता देते हैं। क्लियर है? तो देखिए, मेरे अनुसार अंतर कितना? 3। क्वेश्चन में अंतर कितना? वर्तमान और 6 वर्ष का अंतर कितना? 6 का। तो 3 बराबर क्या हो गया? 6 हो गया। 1 का मान निकालेंगे तो काटेंगे, 3 दूना 6, 1 बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। 1 बराबर 2 हो गया। 1 बराबर 2 हो गया तो 1 का मान निकल गया, तो जिसका मान पूछा है नहीं निकाल देंगे, निकल जाएगा। तो शेखर की वर्तमान आयु पूछा है, तो शेखर कितना वर्ष का है? 17। शेखर का अनुपात कितना है? 17 है। 17, तो 17 का मान पूछा है, तो 17 बराबर क्या होगा? 17 गुने 2 कितना हो गया? 34 वर्ष हो गया। कितना हो गया? 34 वर्ष हो गया। 34 वर्ष हो गया। क्लियर है? तो शेखर की वर्तमान आयु कितना है? 34 वर्ष है। देखिए, यह भी बहुत आसान तरीका से बना दिए, तो है ना शानदार ट्रिक। देख रहे हैं कितना आसान तरीका से कोई भी क्वेश्चन बन जा रहा है। अब एग्जाम में छूटेगा इससे प्रश्न? नहीं छूटेगा। कैसे छूट जाएगा? इतना आसान तरीका से समझ लिए, छूट जाएगा एग्जाम में? नहीं छूटेगा। क्लियर है? तो देखिए, एक प्रश्न देख लिए और इससे संबंधित एक और प्रश्न देख लिए, अब बहुत आसान तरीका से बन गया। तो बोले ना, मैथ के संबंधित जितना भी समस्या है आप भूल जाइए, सब क्वेश्चन बनेगा, एकदम आसान तरीका से बनेगा, दिमाग में छप जाएगा, एग्जाम में जाके बना दीजिएगा। क्लियर है? मैथ संबंधी समस्या भूल जाइए। क्लियर है? तो देखिए कितना आसान तरीका से बन गया। चलिए एक बार और समझा देते हैं। क्वेश्चन क्या था? विशाल और शेखर के वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 था। 6 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 17:20 होगा, यह कह रहा था प्रश्न में। तो हम क्या किए? अंतर देखे तो दोनों अंतर समान था, अंतर 3 का। तो मेरे अनुसार अंतर 3 का। क्वेश्चन में अंतर कितना था? 6 का। काटे तो 3 बराबर 6, 3 दूना 6 कट गया। क्लियर है? 1 बराबर 2 हो गया। तो पूछा है शेखर की वर्तमान आयु कितनी है, तो शेखर का मान कितना था? 17। तो 17 रख दिए, 17 बराबर 17 गुने 3, 17 दूना 34 वर्ष का। शेखर की वर्तमान आयु कितना है? 34 वर्ष। क्लियर है ना? प्रश्न शानदार है ना उसका शानदार ट्रिक और आसान तरीका है ना? चलिए, उम्मीद करते हैं यह समझ में आ गया होगा। नहीं कैसे समझ में आइए गया होगा? क्लियर है? जरूर समझ में आ गया होगा। चलिए।